Student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi, Standard 4th. Chapter number 23, माझा अनुभव 2. माझा means मेरा, अनुभव means experience, मेरा experience. ऐका व वाचा, ऐका means सुनो, व वाचा means पढ़ो. पेज नंबर 52. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको. एक लड़का है जो अपनी माँ के करीब में बैठकर उसकी मदद कर रहा है. उनके सर पर पट्टी रख रहा है पानी की. शाळा सुटली, स्कूल छूट गई, मी घरी आलो, मैं घर पे आ गया. ये कौन कह रहा है? एक लड़का है जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. उसके साथ क्या हुआ वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि स्कूल छूट गई, मैं घर पर आया, इकडे तिकडे पाहिले, यहाँ वहाँ देखा, तर आई झोपलेली दिसली, तो माँ सोई हुई नजर आई. यावेळी ती अशी कधीच झोपत नाही. इस समय वो कभी सोती नहीं है. ये लड़का अपने मन ही मन कहने लगा. जब वो घर पर आया उसने यहाँ वहाँ देखा. उसे जब माँ नज़र नहीं आई तो उसने देखा उसकी माँ सो रही थी. मी आईजवळ गेलो, मैं माँ के पास गया. आई, तुला बरं वाटत नाही का? माँ, तुझे ठीक नहीं लग रहा है क्या? बरं वाटत नाही का मतलब होता है ठीक नहीं लगना. वो अपनी माँ से ये सवाल किया. असे विचारत मी तिच्या शेजारी बसलो. ऐसा पूछते हुए वो लड़का अपनी माँ के करीब में जा बैठा. आईचा अंगाला हात लावून पाहिला. उसने अपनी माँ के शरीर पर हाथ लगाकर देखा. आईला खूब ताप आला होता. उसकी माँ को बहुत बुखार आया हुआ था. तिचे अंग तपाने फड़फड़त होते. उस लड़के की माँ का शरीर बुखार से फड़फड़ा रहा था. बहुत गर्म हो गया था उसकी माँ का शरीर. मी लगेच थंड पानी घेतले. अब वो लड़का घबरा गया. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. फिर उसने लगेच थंड पानी घेतले. थंड पानी मीन्स ठंडा पानी उसने लिया. स्वच्छ रुमाल घेतला और एक साफ सुथरा रुमाल उसने लिया. तो थंड पाण्यात बुडवला और उस ठंडे पानी में उसने उस रुमाल को बुडाया. मी आईच्या कपाड्यावर रुमालाच्या गड्या ठेवू लागलो और उसने उसकी माँ के सिर पर रुमाल की पट्टी रखने लगा. काही वेळाने आईचा ताप थोडासा कमी झाला. कुछ देर बाद उसकी माँ का बुखार थोड़ा सा कम हो गया. आप इस बात को नोट करो, जब भी हमें भी अगर कभी घर में बुखार जब होता है, हमारी माँ सबसे पहले ठंडा पानी लेकर हमारे सर पे रुमाल की पट्टी रखती है. उसे वो बात याद आई उस लड़के को. उसने भी वही किया. उसने फटाफट ठंडा पानी लिया और रुमाल की पट्टी अपनी माँ के सर पर रखना स्टार्ट कर दिया. और ऐसा करने पर उसकी माँ का बुखार जो था थोड़ा सा कम हो गया. मी डॉक्टराकडे गेलो. अब वो उसने क्या किया? अब वो डॉक्टर के पास गया. त्यांना घरी घेऊन आलो और डॉक्टर को अपने साथ घर पर लेकर आया. डॉक्टरांनी आईला तपासले. डॉक्टर ने माँ को चेक किया, औषधे लिहून दिली और दवाइयाँ लिख के दी. मी आईला चहा करून दिला. उसने अपनी माँ को चाय बनाकर दी. थोड्या वेळाने आईला झोप लागली. थोड़ी देर के बाद उसकी माँ को नींद आ गई. उसकी माँ सो गई. मी घर आवरले. उसने घर की पूरी सफाई की. घर स्वच्छ झाड़ून घेतले और घर में झाड़ू भी लगाया. जब हमारी माँ की तबीयत खराब होती है तो हम भी अपनी माँ का ख्याल रखते हैं. ऐसा ही इस लड़के ने भी किया. जैसे ही उसकी माँ सो गई दवाई खा के, उसने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर दी.
तेवढ्यात बाबा आले. थोडी ही देर में उसके बाबा आ गए, उसके पिताजी आ गए. त्यांनी डॉक्टरांनी दिलेले औषधे आणली. जो डॉक्टर ने दवाइयाँ मेडिकल से लाने के लिए लिखी थी, उसके डैडी ने वो दवाइयाँ ले आई, आईला दिली और मेडिकल से लाई हुई दवा उसकी माँ को दी. आता आईला थोडे बरे वाटू लागले. अब उसकी माँ को थोड़ा सा ठीक लगने लगा. आई उठून बसली. उसकी माँ उठकर बैठ गई. बाबा म्हणाले. डॅडी ने कहा, तू उठू नकोस, तू उठ मत, आराम कर, आराम कर. जेवणाचं मी बघतो और खाने पीने की तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ. उसके डॅडी ने उसकी माँ से ऐसा कहा. आईच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले. उसकी माँ के चेहरे पर समाधान नज़र आया. मीन्स उसकी माँ को अच्छा लगा कि उसके डैडी ने कहा कि तू आराम कर और खाने की टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा. ये सुनकर उसकी माँ को बहुत अच्छा लगा. आईचा आनंदी चेहरा पाहून आम्हालाही आनंद झाला. माँ का हंसता चेहरा देखकर उस लड़के को और उसके डैडी को भी खुशी हुई. ये उस लड़के का एक्सपीरियंस है जो उसके साथ हुआ. उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसने क्या अपनी माँ की मदद की, किस तरह से डॉक्टर को लाकर अपनी माँ की दवाइयाँ लाई, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. थैंक यू.